अवाम गुरबत से बेहाल, IMF का प्रोग्राम, अवाम ने मुश्किलात भुगती, हुकूमत ने कहा सब्र करें, अच्छा वक्त आएगा, अवाम को भी रिलीफ देंगे। लेकिन अब अच्छा वक्त आने के साथ साथ अभी तक अवाम को मतलूबा रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन पहले अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 300% इजाफा किया गया और अब वफाकी काबीने ने इंतहाई खामोशी के साथ वजारत पार्लिमानी अमूर की समरी के ऊपर वफाकी वज़रा मुमलिकत, मुशीर और मावन खुसूसी की तनख्वाहों में रिकॉर्ड इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। और इस मकसद के लिए क्लास साहब जो एक 1975 का एक्ट है, फेडरल मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एक्ट 1975, उसमें तरमीम की गई। और ये तारिक फजल चौधरी साहब को आप क्रेडिट दें, जैसे वजारत से बहाली हम सोचते थे वहाँ कोई काम नहीं, सिर्फ उनको फेडरल मिनिस्टर बनाया गया, उन्होंने सबसे बड़ा काम आके कर लिया है। ये मामला पहले 4 मार्च को वफाकी कबीना के इजलास में एजेंडे में ये मामला लाया गया, फिर आखिरी मौके के ऊपर वहाँ से निकाल लिया गया कि इसको नहीं छोड़ना। वहाँ बैठेंगे, बातचीत होगी, प्रेस रिलीज भी जारी होने, सवालात होंगे, शोर शराबा होगा, उसको खामोशी से स्टॉप किया गया। पूरी प्रैक्टिस हुई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ख़त लिखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ज़रिए से वहाँ पर तमाम उसकी डायरेक्शन आई, PM ने इंडोर्स किया, फिर समरी तैयार हुई, समरी के ज़रिए से आज इन्होंने उसको सर्कुलेशन के ज़रिए से, चूँकि कोई देखता नहीं है, फॉर्मेलिटी होती है, वो फुलफिल करके उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी है, जिसके नतीजे में वफाकी वज़ीर की तनख्वाह जो पहले 2 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर अब 5,19,000 रुपये कर दिया गया। अच्छा, जस्टिफिकेशन ये क्रिएट की गई है कि ये ज़रूरी है कि वफाकी वज़रा की जो तनख्वाहें हैं वो एक अरकान पार्लियामेंट के बराबर होनी चाहिए। अगरचे कि अरकान पार्लियामेंट को वो बहुत सी मराहत नहीं मिल रही होती जो कि एक वफाकी वज़ीर को, वज़ीर मुमलिकत को, एक मुशीर को मिल रही होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, वो तनख्वाहें और मराहत अलग रहनी चाहिए, मुतलका एक्ट में तरमीम करें और उसके साथ ये मंजूरी दें कि फेडरल कैबिनेट के मेंबर की तनख्वाह भी उतनी होगी जितनी एक उसकी रुकने पार्लियामेंट की होगी। तो ये खामोशी से मंजूरी करके इसको भी इम्प्लीमेंट कर लिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कफ़ायत शारी की बात करते थे और जितने कबीना के अंदर अरकान के अंदर कपड़े बेचने की बात करते थे जी, कपड़े बेचने की बात करते थे। उनके पेशावर के भी वो शोरा आफाक उनका खिताब हमें याद है। लेकिन जो कबीना के अंदर जितने अरकान हैं, मतलब बहुत सौ को मैंने देखा दोबारा लिस्ट को भी, सारे वेल ऑफ हैं। उनको वैसे 5,19,000 रुपये की ज़रूरत पेश आती होगी जो उन्होंने 2 लाख से बढ़ाकर 5,19,000 कर दिए 57 रुकनी कबीना के लिए। बड़ी अच्छी स्टोरी आप ले हैं, हमेशा ले आते हैं कोई ना कोई इस तरह की जूसी स्टोरी जो आवाम का लहू जलाते हैं ना बैठ के। अब जो भी सुनेगा लहू तो जलेगा बेचारों को, जो हालात इस वक्त चल रहे होते हैं। आपने सिर्फ ये कहा है कि तनख्वाहें बढ़ी हैं जी सर, तनख्वाहें सिर्फ नहीं बढ़ी, साथ कबीना के मेंबर भी बढ़े हैं जी। जरा थोड़ी चलाकी, जरा चलाको मासी वाला काम देखे ना। पहले उन्होंने यहाँ पे कबीना की तादाद बढ़ाई है जी, जो बता रहे 57 तक ले गए, ठीक है सर। उसके बाद तनख्वाह बढ़ाई है उन्होंने, सो काम पैरेलल चल रहा है। और मैं बार बार कहता होता हूँ, मतलब इनका ज़ालमाना काम देखें। इस शहर को 24 किलोमीटर का शहर है सर जिस पे इनकी हुकूमत है जी। इनको 8 से 10 ज़्यादा वजीर नहीं चाहिए, सिर्फ 8 और 10 कहेंगे तो किसी लिस्ट भी बना लेंगे आप और मैं, आप और मुझसे बेहतर इन चीज़ों को, वजारतों को, चीज़ों को, मतलब वर्किंग हम देखते हैं और भी लोग देखते हैं। एक से दूसरी आज एक और खबर है सर जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी मंजूरी दे दी, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो है इसको बंद करो और वहाँ पे हज़ारों जो वर्कर है ना इनको घर भेज दो। एक तरफ पे आपने ये जो आपके थे पार्लियामेंटेरियंस है 340 MNA, 100 आपके सेनेटर, ये बन के तकरीबन 440 ठीक है सर। उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, 2.25 लाख से 5 लाख लेके। अगर बजट देखें कैसे बन रहे, पैसे कहाँ से बचा रहे हैं और किधर खर्च हो रहे हैं। पैसे बचा रहे हैं कि जनाब खर्च हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं यूटिलिटी स्टोर में, जहाँ से लोगों को कुछ ना कुछ सस्ती सब्सिडाइज चीजें कुछ ना कुछ तो मिल जाती है। जो गड़बड़ थी उसको दुरुस्त किया जा सकता है, ठीक है ना, अच्छे लोग लगाए ना। फिर 8-10 हज़ार लोगों की नौकरियां थी वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर, कोई घर चल रहे थे। ये भी इंसान इसी मुल्क में रहते हैं, कौन सा आपने इतने बड़े जॉब्स क्रिएट कर दिए कि उनको निकाल के वो मार्केट में जाके वो अपनी नौकरियां ढूंढेंगे, लोगों के खुदकशियों का रेट्स बढ़ेगा, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, झगड़े बढ़ेंगे, एक्सीडेंट बढ़ेंगे और लोगों को सोशो इकोनॉमिक जो स्ट्रेस और टेंशन है इससे बीमारियां बढ़ेंगी। आपको ब्लड प्रेशर, आपको डायबिटीज़ वगैरह इन्हीं स्ट्रेसेस से होते हैं जो आप उनके लिए पैदा कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, उनका कपड़ा, जूती, खाना पीना, 100 चीज़ें उनकी परवाह नहीं है। आपने उधर से पैसे बचाए हैं और खर्च कहाँ पे कर रहे हैं। वजीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, वजीर बढ़ा दिए हैं, MLA MPs सारी सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। मैं शर्तिया कहता हूँ सर, किसी वक्त आप कैलकुलेशन कर लें, अपने किसी रिसर्चर को कहें, टोटल असम्बली का इनका तनख्वाहों का बिल बना लें जो इनको लेगा, और यूटिलिटी स्टोर वालों का देख लें, उनकी जो सैलरीज और पार्क बहुत कम है जी, उनके इनके मुकाबले में समझ आएगी। और वो कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। ये 10,000 जो यूटिलिटी स्टोर वाले हैं कुछ ना कुछ सर्विसेज आपको, आवाम को कुछ तो दे रहे हैं ना। मैं कहता हूँ कोई गलती दे रहे हैं ना, कुछ ना कोई काम ऑन ग्राउंड कर रहे हैं। सुबह 9 से लेकर दुकान हट्टी आपकी खोलते हैं, सफाई कोई बर्तन शर्तन इधर खड़कू के आपको सर्व कर रहे हैं ना लोगों को। आप क्या कर रहे हैं सर? जिन लोगों ने उनको बंद किया है उनकी
आपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं। कभी ना मुझे बता दे 10 बंदे आपको चाहिए, आपने 57 बना दिए हैं। मुझे एक एक वजीर का कोई आके ज़रा बता दे, वजीर का आपका काम क्या है, आप करते क्या हैं, आपने करना क्या है। 24 किलोमीटर के बाहर तो आपकी वो डोमेन ही नहीं है आपकी, नंबर 1। इनसे पूछे, असम्बली को देख लें जिनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं सर, 2.25 लाख से 5 लाख की हैं, उनकी तनख्वाहें जो हैं जनाब, अच्छा जैसी तनख्वाहें अलाउंसेज अलग हैं, पर्क्स प्रिविलेज अलग छोड़ दें। एक साल से आपने लड़ने भिड़ने गाली गलौज के अलावा आपने क्या किया? क्या आपकी असेंबली प्रॉफिट में चल रही थी कि उसकी तनख्वाहें बढ़ी हैं? आपकी कैबिनेट प्रॉफिट में जा रही थी, आपने उनकी तादाद बढ़ा दी है। एक साल से आपके हंगामे नहीं खत्म हो रहे, लड़ाई झगड़े नहीं खत्म हो रहे। PTI हो या हुकूमत हो, वहां पर रोज हंगामा, रोज शोर शराबा, रोज गाली गलौज। आपको इसी चीज की तनख्वाहें बढ़ाएंगी ये? सुबह तो शहबाज शरीफ साहब ने तो कपड़े बेचने थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और मैं गरीबों की गुर्बत दूर करूंगा। कपड़े बेचने, वो तो गरीबों का कपड़े उतारने पे मतलब हालात ये पहुंच गए, हुकूमत तो गरीबों को कपड़े बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने ठीक कहा सर, किसी दिन कैमरा भेजें। बिल्कुल ठीक। जिन जिन गाड़ियों से ये उतरते हैं ना MNA, जिन जिन गाड़ियों से 10-15 करोड़ से कोई काम नहीं है, बिल्कुल। और वो बेचारे गरीबों का किच्चा नहीं चला जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, हम बड़े ईमानदार होंगे जी, ईमानदार।